ओम। बोलिए। नमस्ते आचार्यगण। मेरा नाम विक्रम वडेरा है। मैं योग्यता से बीकॉम ऑनर्स सीए हूँ। व्यवसाय में मैं वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस हूँ। जनपैक्ट में गुड़गांव में रहता हूँ और ये मेरा पहला शिविर है। मुनि जी के आदेश अनुसार मेरा जो मैं बोलने आया था वो थोड़ा बदल गया, पर एक थोड़ा सा संक्षिप्त में। मुनि जी से मैं मार्च 2020 से उनको यूट्यूब पे फॉलो कर रहा हूँ और रहते रहते अब 2022 में पहला शिविर अटेंड कर पाया हूँ। मैं बहुत ही अत्यंत श्रद्धा के साथ इस शिविर में आया था, इसलिए मुझे लगता है मैंने इसका लाभ पूरी तरह से उठाया है। मुझे ये शिविर अद्भुत लगा। 2 साल से मैं यूट्यूब में प्रवचन सुनता था, विभिन्न विषयों पर मुनि जी को, आचार्यगण को, सबको सुनता था, लेकिन शिविर में उनके चरणों में बैठ के, यहाँ सामने बैठ के जो गहराई से चीज़ों का पता लगा है वो एक अलग ही लेवल का है। हम उसमें कितना भी सुन सकते हैं, लेकिन जो यहाँ गहराई नापी जा सकती है वो यहीं आके मालूम पड़ी। मेरे लिए मैंने अपनी काफ़ी चीज़ों में मतलब नोट किया है जो मुझे बदलनी है। उनमें कुछ ईर्ष्या द्वेष न करना, कठोर वाणी से नहीं बोलना। मादक पदार्थों में मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ, मैं सिर्फ चाय की बात कर रहा हूँ, बाकी मैं चीज़ें पहले ही नहीं करता, तो चाय का भी सेवन छोड़ दूंगा अब। और आलस्य, प्रमाद और निराश न होना, ये एक बड़ा कारण था। अपनी इमोशंस को मैं मैनेज नहीं कर पाता था यहाँ आने का, तो उस ऑब्जेक्टिव में मैं लगता है सफल हुआ हूँ। योग दर्शन की, ध्यान की, ज्ञान कर्म उपासना की कक्षाएं जो अटेंड करी, उनसे काफ़ी क्लैरिटी आई है, तो ये मेरा होगा। अब फाइनली ये रह जाएगा इस पे कि मैं यहाँ से टेस्ट योगा की जाने के बाद कितना इसको जीवन में उतार पाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक तरीका सोचा है कि मैं अपने एक्सेल में ये जितने भी व्रत हैं उनको कैलेंडर बना दूंगा और आत्मनिरीक्षण के पलों में उनके आगे टिक मार्क लगाऊंगा कि मैंने आज के दिन में क्या किया, क्या नहीं किया, अपार्ट फ्रॉम जो ऑल दिन की दिनचर्या रहेगी। तो ये मेरी सीख है। धन्यवाद। धन्यवाद। आइए बहन जी, आप आइए। और जो दो आप पासवाड़ा वाले थे, आप दोनों आ जाइए कुर्सी पे। हाँ, आपको भी कुर्सी पे आ जाइए। माइक को नीचे कर लीजिए। मंच को नमन करती हूँ। आप सभी का वंदन, अभिनंदन। क्रियात्मक योग प्रशिक्षण शिविर में वानप्रस्थ साधक आश्रम आर्यवन में जो एक हमारे लिए शिविर आयोजित किया, वहाँ उपस्थित होकर मैं अत्यंत गौरव व सुख का अनुभव कर रही हूँ। 72 वर्ष की उम्र में मैंने प्रथम बार ही इस प्रकार का आध्यात्मिक ऊर्जावान शिविर अटेंड किया है। मैं विभा भारती हैदराबाद से पधारी हूँ और मैं व्यापार में अपने पति का सहयोग दे रही हूँ पिछले 50 वर्षों से। हिंदी पुस्तकों का डिस्ट्रीब्यूशन और प्रकाशन का कार्य में लगे हुए हैं हम दोनों साथ में। मात्र 6 दिनों के शिविर में हमने ध्यान, उपासना, व्यायाम, आसन, ज्ञान, कर्म, योग, दर्शन प्रारंभिक ज्ञान के रूप में प्राप्त किया। ध्यान, धारणा, मन, कर्म, समाधि, आत्मा, परमात्मा आदि की जानकारी लेना ऐसा लगा मानो गागर में सागर मिल गया हो। प्रतिदिन हवन के पूर्व सूर्य भगवान के दर्शन करना मुझे बहुत ज़्यादा सुखद लगता था, मानो
मुझे ऐसा लगता था कि सूर्य भगवान मुझसे कह रहे हैं कि देखो, मैं तो उदय हो गया हूँ और तुम खुद भी खूब अच्छे से आज अपना कार्यक्रम करना, अपने संस्कार अच्छे से अच्छे ग्रहण करना, और मैं खुद तुमको ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता था। और सूर्य भगवान मुझसे कहते थे तुम भी रिचार्ज हो जाओ पूरे दिन के लिए। और उनकी शुभकामनाएं प्राप्त कर ऋग्वेद उनके मंत्रोच्चारण व हवन करते थे। सुंदर प्रेरक प्रसंग विभिन्न विद्वानों द्वारा सुनाए जाते थे और तन और मन स्फूर्तिदायक लगता था। सुबह 4 बजे उठना, किसी दिन ऐसा लगता था कि बचपन में 55 समा गया या 55 में बचपन आ गया। जो भी हो, मन शांत तो तन शांत स्वाभाविक तरीके से होता था। कार्यशाला के सभी प्रशिक्षक सोने में सुहागा जैसे लगते रहे। सभी विद्वान, आदरणीय सत्येंद्र जी, आदरणीय विश्वंग जी, आदरणीय सत्यजीत जी, आदरणीय कर्मवीर जी, आदरणीय श्रेयस्पति जी के ओजपूर्ण विचारों से हमें प्रेरक जानकारियाँ प्राप्त हुई। हमने स्वामी दयानंद जी को तो नहीं देखा, पर आप सभी का जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक है। वैसे हैदराबाद में भाई बंसीलाल जी, श्यामलाल जी, पंडित वेदभूषण जी, पंडित मदन मोहन विद्यालंकार जी की संस्कार हम पर है। तमेव विद्वान न विभाय मृत्यु। शिविर का लोगो जो है, केंद्र का लोगो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि परमात्मा को जो समर्पित होता है मृत्यु भय से मुक्त हो जाता है। यह संदेश और यह लोगो मुझे इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि तिरंगे झंडे के रंग लगे हुए हैं इसमें, और जो सुख समृद्धि शांति के साथ आध्यात्मिक चिंतन भी दर्शाता है। आज जो अन्नदान किया गया उसके लिए एक श्लोक याद आया। हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषण है किम प्रयोजनम। आप सब विद्वान हैं, इसका अर्थ निश्चित ही जानते होंगे। मेरे गुरुजनों को भी एक श्लोक में समर्पित करना चाहती हूँ। विद्वत्वम च नप्रत्वम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। और इसके साथ ही मैं हमारे शिविरार्थी बाल ब्रह्मचारियों को उज्जवल भविष्य हेतु अनेकों नेक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आप सभी के लिए परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ व प्रसन्न रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख माप्नुयात्। और अंत में मैं हमारे जो गुरुजनों ने हमें 6 दिन भरपूर प्रयास करके हम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके लिए मैं यही कहूँगी कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। आपकी शैक्षणिक योग्यता आपने बताई। जी जी, मेरा जन्म खंडवा इंदौर के पास हुआ है और मैंने सागर यूनिवर्सिटी से बीएससी किया था और 73 से मैं हैदराबाद में ही हूँ। धन्यवाद। जो आपने अंतिम दोहा बोला तो लोक में ये बहुत प्रचलित है और श्रद्धा में ये बोला जाता है, लेकिन परमात्मा की तुलना किसी मनुष्य के साथ में नहीं करनी चाहिए। इसलिए गुरु को ब्रह्मा के तुल्य कभी नहीं कहना चाहिए। हम इसका निषेध करते हैं यहाँ पर। गुरु गुरु ही होता है, गुरु का भी गुरु परम गुरु परमात्मा होता है। तो परमात्मा के तुल्य और अधिक की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई नहीं होता, सब बहुत कम है।
इसलिए गुरु ब्रह्मा नहीं होता, नहीं, हम उसका निषेध करते हैं। परमात्मा का स्थान सदा ही ऊंचा होता है। गुरु को चाहे कितने भी श्रद्धा हो, कितना भी भाव हो, ब्रह्म के और गुरु ब्रह्म के परमात्मा के तुल्य कभी भी नहीं मानना चाहिए, नहीं तो ये परमात्मा का अपमान होता है। धन्यवाद। ओम। आई। गुरुवर को मेरा नमस्ते। मेरा नाम मुकेश है। मैं माइक को थोड़ा सा ऊंचा कीजिए, माइक को थोड़ा ऊंचा कीजिए, इसको थोड़ा ऊंचा कर लीजिए सामने। हाँ, बोलिए। मेरा नाम मुकेश है। और थोड़ा जोर से बोलिए। मेरा नाम मुकेश है। हाँ, बोलिए। भूपेश जी। मुकेश। मुकेश जी। हाँ। बांसवाड़ा राजस्थान से आया हूँ। इस शिविर में पहली बार आया हूँ और शेखर जी के मार्गदर्शन से आया हूँ। सर्वप्रथम तो सूर्योदय से पहले जागरण, जो कि बहुत अच्छा रहता है, जिससे पूरा दिन अच्छा बीतता है। दूसरा ध्यान उपासना, जिससे मन एकाग्र और मन को शांति का अनुभव होता है। उसके बाद व्यायाम करने से शरीर में ताजगी रहती है और उसके उपरांत यज्ञ वेद मंत्र प्रवचन से वातावरण व मन की शुद्धि होती है। इसके बाद ज्ञान कर्म उपासना के बारे में अच्छे से समझाया जाता है, वो भी अच्छा लगा। और हमें आगे क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी सीखने को मिला। आपकी संख्या कौन सी है? पंजीयन संख्या कौन सी है आपकी? हाँ, क्रमांक कौन सा है आपका? नहीं, संख्या बताइए, संख्या बताइए। 34 है। तो 34 में मुकेश जी, तो इसमें उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। अच्छा, बांसवाड़ा। और आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है वो आप, हाँ, उसमें बताइए। हाँ, सबको बताना है। और आप करते क्या हैं, कार्य क्या करते हैं? सिलाई और कपड़े का व्यापार। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, आइए। और जिनको शीघ्रता से जाना है तो ऐसे और व्यक्ति हैं दो, तो यहाँ आ जाएंगे। माताओं बहनों में भी कोई हो तो आ सबको मेरा पहले नमस्कार। मुझे पढ़ना लिखना आता नहीं है, मैं स्कूल गया नहीं हूँ। फादर भी नहीं पढ़े लिखे थे, मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए जो दो शब्द मुझे बोले जाएंगे वो मैं बोलूँगा। मैं उनके द्वारा आया फर्स्ट टाइम यहाँ अपने शिविर में। माइक थोड़ा सा ऊंचा कर लीजिए। शिविर में फर्स्ट टाइम मैं आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। जितना यहाँ मैंने देखा ऐसा कभी ज़िंदगी में देखा नहीं था। क्योंकि स्कूल देखा नहीं था, स्कूल गया नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए कहीं गया नहीं था। लेकिन भजन चलते थे, फादर छोटा थे लेके जाते थे, वो अनुभव था बस। इसके अलावा हमें अनुभव नहीं था। छोटे से कस्बे में रहने वाला इंसान था, लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद बच्चों का प्यार बहुत अच्छा लगा। अपने शिविर का सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ हर चीज़ हर टाइम कीमत टाइम से है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं वैसे गुजरात बॉर्डर पे, राजस्थान की बॉर्डर गुजरात बॉर्डर पे पास रहता हूँ। पंचमहाल अपना जिला लगता था पहले, अभी महिसागर में चला गया है। संतरामपुर के पास खेड़ाबा करके कस्बा छोटा सा गांव है, उधर रहता हूँ। टेलर रूम में जात का सिलाई का काम करता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ बार बार आने का दिल करेगा और मैं बार बार आऊँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबका धन्यवाद। आपका शुभ नाम? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र जी, तो आपका जगह आपने कौन सी बताई? बांसवाड़ा नहीं है आपका? नहीं, बांसवाड़ा नहीं, मेरा यहाँ इसमें लिखा है सर, मैं लिखवाया है। अच्छा, ठीक है। लिखना पढ़ना आता नहीं इसकी। ठीक है, संख्या भी लिखवाई है। ठीक है, ये दोनों पेपर धन्यवाद। एक दीजिए। और आप अपने जो आपने छोड़ी हैं चीज़ें,
और जो व्रत हैं उनको आप यहाँ बोल के बता सकते हैं। अभी तो मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ, सिर्फ तम्बाकू खाता था, लेकिन अभी एकदम नहीं छूटेगी तो 1-2 दिन के अंदर मैं इसको छोड़ने की कोशिश करूँगा और नेक्स्ट टाइम इधर आऊँगा तो छुट्टी हुई मिलेगी आपको। तो शिविर में भी आप लेते थे? शिविर में बहुत अच्छा लगा मुझे। नहीं, शिविर में तंबाकू लेते थे या नहीं? नहीं, इधर तो नहीं ली, यहाँ नहीं लिया। वो तलब तो आ जाती है सर, इसलिए अब घर जाके फिर वो खाने दिन हो ही जाएगा, इतने जल्दी से नहीं छूटेगी, लेकिन कोशिश करूँगा कि अभी 7 दिन नहीं खाइए तो फिर 2 दिन और नहीं खाऊंगा, छूट जाएगी तो फिर मैं नहीं। तो आपने यहाँ नहीं खाया तो छूट ही गई ना, आप घर हाँ, जाके छूट छोड़ेंगे, लेकिन ये बात ही नहीं भाई। मगज में वो रहता है कि इसकी वजह से मैं नीचे नहीं करता हूँ कि मैं छोड़ सकता हूँ। ठीक है, इसलिए और क्या गुण अपनाया आपने, कोई हो तो बताओ। नहीं, यहाँ बहुत अच्छा लगा, सब प्यार भरा मौसम लगा मेरे को अच्छा आपकी, और ये मंत्र मुझे इतने दिल तक उतरे हुए सब के, लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता है, चक्कर मुझे ये है। लेकिन मंत्र में ज़रूर मैं सीखूंगा आपके, और मैं किताबें दी आपने, और बच्चों से पढ़ा के किसी को पैसे दे के रखूँगा और पढ़ा के सुन के भी मैं सीखूँगा, इतना मुझे विश्वास है। ठीक है, धन्यवाद। सबका धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, आइए। और कोई है? नहीं तो फिर हम क्रमशः, हाँ आइए, बैठिए, माइक को नीचे कर लीजिए, और नीचे कर लीजिए, और नीचे कर, हाँ जी बोलिए। इस पवित्र मंच पर आसन सभी पवित्र आत्माओं को मेरा चरण स्पर्श। मैं सुचित्रा चंद्र, हैदराबाद से, सेंट पॉल्स डिग्री कॉलेज में मैं हिंदी प्राध्यापक और कभी कभी संस्कृत पढ़ा लिया करती थी, लेकिन संस्कृत की अज्ञानता के कारण मुझे पीछे हटना पड़ा। आज भी हिंदी विषय को लेकर मैं 27 वर्ष से वहाँ पर प्राध्यापक का काम कार्यरत हूँ। इस शिविर के बारे में एक जब सोचते कि प्रातः काल में ब्राह्म मुहूर्त में उठकर वेद मंत्र उच्चारण ब्रह्मचारियों के द्वारा सुनकर मेरा मन तो गदगद हुआ। ऐसी पवित्र जगह और मुझे कहीं नहीं लगी। ये वेद उच्चारण, नींद से उठते ही हम जो ब्रह्मचारियों के मंत्र पर सुन रहे थे, उससे लगा कि वाह, जीवन सार्थक हो गया। प्रातःकाल की इस पवित्र बेला में ऐसे मंत्र को सुनकर मैं बहुत ही अचंभित भी रह गई, और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है कि हम इतना उठ पाने के लिए तकलीफ से उठ रहे थे, लेकिन हमने उठा। यहाँ के आचार्य तपस्वियों को, उनके तप को देखा तो हमने भी निश्चय किया कि हम नहीं पीछे रहेंगे, हम कभी लेट नहीं क्लास में जाएंगे। ऐसे प्रातःकाल के यहाँ की जो दिनचर्या है, यहाँ का जो अनुशासन है, वाकई में बहुत ही सीखने लायक है। हम भी जहाँ पर प्राध्यापक का कार्य करते आए हैं, हम में भी उतना अनुशासन नहीं, लेकिन यहाँ पे एक सेकंड को भी यहाँ पर इतना महत्व दिया जाता है, वो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है। तो प्रातःकाल जो ध्यान का शिविर था, प्रातःकाल ठंडे ठंडे पानी से स्नान कर मैंने कभी ठंडे पानी से 25 वर्ष की आयु से छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ आते ही ठंडे पानी के स्नान कर 5 बजे जब ध्यान की क्लास में आना असंभव लगता था, किंतु वाकई में जब आई तो परमानंद की अनुभूति हुई। हम सोच नहीं पाए थे कि ब्राह्म मुहूर्त में उठकर चरण वंदनीय स्वामी विश्वांग जी के दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि मेरी माँ रोज इनकी ऑनलाइन क्लास अटेंड करती है, उनकी बातों को समझाती है, लेकिन यहाँ आकर जो हमने समझा, वाकई में वो बहुत ही हमारे लिए अनुकरणीय है। इसे सब लोगों को करना है। इनकी तपस्या को हमको खाली नहीं जाना है। एक एक क्षण ये अपने हमारे लिए देते हैं। इनका ऐसा कोई इनका फायदा नहीं है कि जिनके लिए ये वे करते हैं। ये जो भी करते हैं संपूर्ण विश्व मात्र के लिए कर रहे हैं। तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि इन महानुभावों के प्रति हमारा जो कर्तव्य, उसे हम पूरी तरह से अपने जीवन का क्षण क्षण देने के लिए हम तैयार हों। उसी तरह से योग दर्शन की क्लासेस में आज वो शब्द बोलने में शायद उल्टा पुल्टा हो सकता है। क्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्रता और निरुद्ध अवस्था, इनके बारे में और कई चीज़ें इतनी गहराई के साथ समझाई गई। मैंने इसीलिए शंका समाधान में यहाँ पे मंत्र और उनके अर्थों का मैंने बारे में उसके बताने के लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी। और
हमारे कर्मवीर जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से संध्या उपासना के इतने अच्छी तरीके से समझाए हैं, और मैंने उनसे बातचीत भी की कि इसको कैसे हम फॉलो अप करें। मैंने पढ़ा है पंडित वेदभूषण जो मेरे मामा थे उनके मंत्रों को, अर्थ को, लेकिन यहाँ के जो मंत्र हैं ये दिलो दिमाग पर छा जा रहे हैं। पता नहीं यहाँ पे क्या ईश्वर का आशीर्वाद है कि यहाँ के जगह जगह पर एक एक जहाँ पर भी आप बैठो ऐसे ही लगता है जैसे हम कहीं पवित्र स्थान पर बैठे हैं। उसी तरह शंका समाधान की क्लास, त्यागी तपस्वियों को, उनके जीवन को जितना भी देखा, जितना भी मैंने परखा, उतना ही उन्हें महान पाते गया। आज की क्लास से कल की क्लास मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती। आज की क्लास से और आने वाले कल के क्लास में तो मैं आश्चर्यचकित हो जाती। कभी कभी मेरा दिलो दिमाग सुन्न हो गया और कुछ शब्दों को, कुछ वाक्यों को मैं सुन नहीं पाई। मैं इसमें चली गई कि ये लोग ऐसे कैसे हैं जो इतना अपने जीवन का बलिदान दे पाते हैं। वैसे बलिदानों की बलिदानियों के परिवार में ही मैंने जन्म लिया है। हैदराबाद मुक्ति संग्राम जिनका नाम हमारी भाभी ने अभी थोड़ी देर पहले लिया था, नाम यहाँ पर आया हुआ ही है। लेकिन इन सभी लोगों की महानता को देखते हुए मैं जो अनुभव किया, इनके तेजस्वी व्यक्तित्व को देखा, और इनके मुनि जी के शंका समाधान में तो समाधान ही समाधान रहा है। कितने समाधान, कितने प्रश्न मेरे बेटे ने भी पूछे हैं कि माँ इसको मैंने क्या उत्तर देना है। मुझे मेरे दोस्तों को मैं जब बोलता हूँ कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, और यदि वो कहते हैं तू पागल तो नहीं है। वैसे इस गुजरात से ही उसकी पढ़ाई हुई थी इंजीनियर की, सूरत में NIT कॉलेज से, और गुजरात के ही दोस्त उसके काफ़ी हैं जो नज़दीकी वो जिनसे चाहता है। तो वो बार बार मुझे प्रश्न करता है। कई प्रश्नों के समाधान मुनि सत्येंद्र जी से मुझे मिला है। उसका जवाब मैं अपने पुत्रों को देने की पूरी कोशिश नहीं करनी चाहिए, मुझे करना ही होगा, ये मेरा कर्तव्य है। और आगे भी मेरे जो विद्यार्थी हैं, हर साल मेरे 500 विद्यार्थी पढ़ते हैं मेरे हाथ के नीचे। तो ज़रूर मैं इनडायरेक्टली जो बच्चों को आर्य समाज का, क्योंकि वो मुस्लिम संस्था है, आर्य समाजियों का मैं बराबर हर चीज़ में वहाँ पर बच्चों को, विद्यार्थियों को कुछ न कुछ देती हूँ। लेकिन जो शंका समाधान में मेरे जो माइंड खुल गया है, जैसे कली होती है उसके फूल थोड़े खिले हैं, इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी है। उस मेहनत के बारे में आचार्य जी मुनि जी ने बताया है। और उनके जो आत्मनिरीक्षण की पद्धति थी, मैं MA किया है BEd, तो उसमें भी आत्मनिरीक्षण के जो बड़े बड़े लोगों ने जो बताया था, उससे पहले ही दिन आचार्य जी ने जो उसकी व्याख्या की 3 लाइन, शायद 3 ही लाइन, उसमें इतना क्लैरिटी थी, मुझे लगा रहे MPhil भी मैं पहले आकर रही थी तो वो पेपर शायद मैं बहुत अच्छा वहाँ पर छुड़ा सकती थी और अधिक अंक मुझे शायद मिल जाते। तो आत्मनिरीक्षण, अपने आप का आत्मनिरीक्षण करना है और किसी का नहीं। मैं जहाँ तक पढ़ी किताबों में आलोचना, टीका, तो किसी किताब की, किसी पुस्तकों की अच्छाई भी बतानी है, बुराई भी लेकिन यहाँ है आत्म परीक्षण की व्याख्या जितनी अच्छी मुझे मिली, वाकई में मैं नतमस्तक हूँ इन सभी महात्मा मुनियों के इसके कारण। बहुत ही अच्छा रहा। एक दर्पण का उदाहरण उन्होंने दिया कि दर्पण, मेरा बचपन से आर्य समाजी परिवार 3री पीढ़ी होगी या 4थी पीढ़ी मेरी चल रही है, उसमें दर्पण को देखना एक गलत ही माना गया। लेकिन स्वामी जी ने एक इतना, जहाँ पर सकाम कर्म को निष्काम कर्म करने तक, इस दर्पण के उदाहरण से ट्यूबलाइट जल गई मेरी और एक प्रकाशित ऐसा कुछ लगा कि मुझे वाकई में किस चीज़ को यहाँ पे सकाम कर्म को निष्काम कर्म की ओर ले जाने की हर पल, हर एक की कोशिश, हर अध्यापक की कोशिश रही, चाहे हवन के बाद, उनके उपासना के बाद हो, हर एक में मैंने देखी। और सत्येंद्र जी का जो सहनावस्तु, जो मैंने कितने बार इस श्लोक को पढ़ा लेकिन अर्थ ही पता नहीं था मुझे, लेकिन जिस दिन खुद होकर उन्होंने समझा तो मुझे लगा अरे मेरे दिल की बात इतना
कैसे पहचानते हैं ये तपस्वी और मुनि ने, कैसे समझ में आता है? जिस दिन की, पहले दिन की जो मेरी प्यास थी वो उस दिन ही तृप्त होती गई। और अलग मंत्र का, भाभी जी ने पूछा था कि इस मंत्र का अर्थ भी पूछना है, तो मनीषा जी द्वारा ये अर्थ भी पूछा गया। मैंने भी कई शंका समाधान के प्रश्न पूछे गए। वाकई में मैं बहुत ही यहाँ प्रेरक प्रसंग मैंने अनुभव किए हैं। संध्या उपासना और जहाँ पर सत्येंद्र जी हैं, उनको बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे तरीके से पाठक को अपने साथ बांधे रखने की कला है उनमें। और उन्होंने लगातार की कोई इतनी सरलता से और मधुरता के साथ अपने पाठकों को 1 घंटा बिना कोई स्ट्रेस हुए, बिना कुछ हुए वो पाठ पढ़ा देते, बड़े बड़े विचारों को बता देते। ये कला मुझे सीखने लायक है। मेरे भी विद्यार्थियों को मुझे कई बार लगता है कि ऐसे ये जो अट्रैक्शन है, क्लास को आकर्षित करना है, वो एक अपने आप में सभी को नहीं आता। कभी स्ट्रेस होता है, कभी अचानक से कुछ अलग मन में विचार, लेकिन सब कुछ छोड़ देते हैं, उसका हंसते खेलते। पता नहीं उन्होंने छोटी छोटी बातों को और बड़े बड़े छोटे छोटे बातों के द्वारा बड़े बड़े विचारों को और सिद्धांतों का प्रतिपादन उन्होंने किया है। थैंक यू। चरण स्पर्श आप सभी को। संध्या उपासना का प्रशिक्षण कर्मवीर जी से, जैसा नाम है उनका कर्मवीर, वैसे ही मुझे कर्मठ योगी दिखाई दिए। ऐसे योगियों को देखते लगता है कि वाकई में ऐसे 100 पुत्रों को हम कुर्बान कर दे ऐसे शिविरों पर। ऐसे इतना बड़ा यहाँ का जो गुरुकुल है ऐसे कर दे, जैसे भगत सिंह की माँ ने कहा था। ऐसे कुछ क्षण, ऐसे कुछ वाक्य, कुछ ऐसे शब्द मेरे अंदर से फूटते थे। कभी कभी अश्रु भी आ गए थे मेरे। एक बार हम कुछ नहीं कर पाते, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारा कुछ भी योगदान नहीं है, लेकिन ऐसे यहाँ पर महावीर महाशूर कर्मठ लोगियों को मैंने देखा है। वहाँ पर जो हवन के सामने मंत्र बोले जाते हैं, मैंने उनसे नाम पूछा भी था, लेकिन नाम मैं भूल रही हूँ और सॉरी। तो वो उनके जो मंत्र के एक एक उच्चारण है, वो किस तरह से, कैसे उन्हें पढ़ाया होगा, कैसे उनका प्रशिक्षण उन्हें दिया गया होगा। धन्य है वो सभी लोग जो ऐसे मंत्र का उच्चारण करते हैं। आप शायद अंतिम लाइन में बैठे होंगे, संक्षेप से। हाँ जी ठीक। और अंतिम है यहाँ पर आत्मविश्रांति। हाँ, मुनि रीतिमा जी के आश्चर्यजनक उनके जो उन्होंने बताया उसके बारे में मुझे अनुभव किया। हीलिंग की क्लास मैंने अटेंड की थी, लेकिन इसके सामने कुछ भी नहीं लगा। और वो जो चीता पर उन्होंने स्मशान पर हमको अपने आप के अनुभव कराया और किस तरीके से वहाँ पर चीता में अपने बुराइयों को छोड़ने की उन्होंने कोशिश की, तो बहुत नमन। यज्ञ, वेग, प्रवचन, आसन, प्राणायाम, माता जी को बहुत प्रणाम। इस आयु में भी वे हमें करती है। प्राप्त राशि भोजन व्यवस्था में संतोष जी का जो दिखता है डिसिप्लिन कि कोई गलत नहीं लेगा, कोई ज़्यादा नहीं, बराबर, और जितना पेट भर के वो बराबर हर चीज़ पे ध्यान देते, कब सब्जी का कब हर, ये सारा एक एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ का बहुत ही अच्छा लगा। और इससे एक ये मैं जनरल बातें की है, लेकिन इसमें जो अध्ययन और ज्ञान की बातें हैं वो हमें ज़्यादा सीखनी है। इनकी तरफ हमको ज्ञान प्रदान करना है, उसको ज़रूर हम कोशिश करेंगे अपने दैनंदिन जीवन में। सबसे बड़े दान देने वाले भी यहाँ दानी होंगे। और भी पहले उन सभी महत्वों को मेरा भी चरण स्पर्श चरणवंदन अत्यंत भावुक हृदय से मैं विदा ले रही हूँ। सभी को मेरा वंदन वंदन वंदन। नमस्ते जी, धन्यवाद। मैंने क्रोध है थोड़ा मुझ में, उसको छोड़ने की प्रतिज्ञा लेती हूँ। क्लास में भी तुरंत क्रोध में आ जाती हूँ। मुझे भी नहीं पसंद कि बच्चे छोटे डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक बार क्लास शुरू हो जाती है। लेकिन ये क्रोध से शायद कुछ बच्चे को ये, तो वो क्रोध में आज छोड़ने की कोशिश करती हूँ। बाकी सभी को मैंने टिक किया। 2-3 चीज़ें हैं उसमें जो मैं नहीं कर पाने का लग रहा है, लेकिन उसे भी मैं आचार्य के सामने प्रतिज्ञा करती हूँ कि कुछ चंद दिनों में मैं उसकी भी प्रैक्टिस कर लूँगी। धन्यवाद। धन्यवाद। एक पत्र यहाँ दे दीजिए, एक व्रत पत्र यहाँ दे दीजिए। 2 होंगे ना आपके पास, एक यहाँ दे दीजिए, एक अपने पास रख लीजिए। जब भी आप आते हैं तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, नाम, स्थान, शैक्षणिक योग्यता, कार्य, ये शिविर कौन सा है, और फिर अपने अनुभवों को आपको बताना है और बहुत अधिक विस्तार न दे करके संक्षेप से बोलेंगे। जी, ओम, सभी को सादर नमस्ते। मेरा नाम मुकेश आर्य, मैं मध्य प्रदेश के
आगरमालवा ज़िले के ग्राम कानड़ से हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता एमए संस्कृत और एमए योगा फाइनल ईयर है आचार्य जी। मैंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी किया है। मेरे गांव कानड़ की प्रसिद्धि मेरे गुरुजी काशीराम जी आर्य के कारण भी है। वे पूज्य स्वामी सत्यपति जी के बड़े ही प्रिय थे। स्वामी जी ने उनके भजन को अपनी पुस्तकों में भी लिखा है, आप सब ने सुना होगा, और किसका मैं पकड़ूं सहारा, मेरे गुरुजी काशीराम जी अनल का लिखा हुआ। वर्तमान में मैं मंदसौर जिले के ग्राम बूढ़ा में रह करके आर्यबाल मंदिर एक विद्यालय, वहाँ प्राइवेट विद्यालय में आचार्य के रूप में हूँ। वहाँ बच्चों को संध्या और अपने वैदिक संस्कारों को देते हुए और संस्कृत आदि पढ़ा करके रहता हूँ परिवार सहित। और वहाँ पर एक शाम को हम कक्षा लगाते हैं, वेद कक्षा। वहाँ पर पूज्य आचार्य जी आदि से जो सीखा है वो वहाँ मैं प्रतिदिन हम कक्षा लगाते हैं। हमारे क्षेत्र में आर्यवीर शारीरिक रूप से तो बहुत समृद्ध है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक नहीं थे। पर मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं पूज्य आचार्य जी को जब अजमेर में शिविर होते थे तब से मैं जा रहा हूँ और सुना है और मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। ये मेरा यहाँ तो पहला शिविर है इस वानप्रस्थ साधक आश्रम में। इसके पहले मैंने और भी शिविर किए हैं। यहाँ पर जो मेरी सबसे बड़ी अनुभूति हुई इस शिविर में रह करके कि मैं ईश्वर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, सुना, समझा, लेकिन जो श्रद्धा ईश्वर के बारे में होनी चाहिए थी, वो जो मेरे जीवन की सबसे उच्चतम अवस्था, वो यहाँ मुझे ईश्वर के बारे में मिली। ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी कि मैं यहाँ मोबाइल का उपयोग नहीं किया, अन्य शिविरों में भी नहीं होता था, लेकिन प्रचार के माध्यम से ही भले ही पर मोबाइल का बहुत प्रयोग करता हूँ। तो यहाँ मोबाइल छूटने का एक सबसे बड़ा लाभ हुआ कि मैंने योग दर्शन के समाधिपाद और साधनपाद को कंठस्थ कर लिया। तो ये भी मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और ईश्वर की कृपा है। इसके साथ ही एक सबसे बड़ी बात कि मुझे भोजन बहुत प्रिय है, लेकिन यहाँ मेरे मन में प्रेरणा हुई आते ही 31 तारीख के दिन से ही मैंने निश्चय किया कि मैं भोजन केवल एक ही बार लूँगा, जो एक बार देंगे दूसरी बार नहीं लूँगा। और मैंने पूज्य आचार्य जी, मैंने पूरा इस आज तक उसको निभाया। कभी कभी किसी ने बिना पूछे रख दिया हो थोड़ा तो अलग बात है, नहीं तो मैंने उसका किया। मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये भी मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए बड़ी लाभदायी होगी। मैंने जो यहाँ से सीखा और जो संकल्प लिया, सबसे बड़ा संकल्प कि मैं अपने जीवन में आगे से कभी भी बिना संध्या किए, बिना ईश्वर उपासना किए भोजन नहीं करूँगा, चाहे भूखा रहना पड़ जाए। ये मैं सबसे बड़ा संकल्प लेके जा रहा हूँ और ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरा वो संकल्प पूरा करे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ एक भक्तिराम जी और सत्यप्रकाश जी बैठे हुए हैं। मैंने जो वेद कक्षा की बात की आचार्य जी, वो वेद कक्षा जब हम गांव में लगाते थे 16-17 सन 2016 में, तो वहाँ से सत्यप्रकाश जी उससे सीख के आज बहुत अच्छे आध्यात्मिक भावना से हैं। और जहाँ मैं यहाँ लगाता हूँ तो एक भक्तिराम जी यहाँ बैठे हैं, वो भी उसी से प्रेरणा लेके कक्षा से यहाँ आए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे शिविरों में ही निर्माण हो सकता है, ये मेरा अनुभव है। मैं भी परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे शिविर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी लगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक पत्र दे दीजिए। हाँ, आइए। है जी, ज़्यादा देर नहीं हुई ना? नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। और आप में से जो अभी बोलना चाहते हो, हाँ आइए। नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम महेश आर्य है। मैं कोल्हापुर का रहने वाला हूँ, कोल्हापुर महाराष्ट्र। मैं छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज के विचार पढ़कर मैं आर्य समाजी बना था। अभी 8 साल से आर्य समाजी हूँ। मेरा नंबर है 43 हाँ 43 है। और शिक्षा मेरी YCM में हुई, मतलब 12 BA तक हुई, ऐसा BA तक हुई। और आर्य जगत में आकर संस्कृत और 2 वेद, 2 उपनिषद, 2 दर्शन आदि पढ़ने को मिले, उनका स्वाध्याय हुआ। और ये मेरा चौथा शिविर है।
और कोरोना काल में बहुत मेरा मतलब पतन हुआ था। ये मेरा आर्थिक पतन तो हुआ था, लेकिन स्वाध्याय आदि सब तो छूट गए थे। और उसके बाद कोरोना से पहला ही शिविर है। और मुझे अभी आने के बाद पता चला कि ये 3 साल कुछ योग और व्यायाम न करने से शरीर में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। जब पहली बार आचार्य कर्मवीर जी का योग करने लगे तब समय आके बहुत से अकड़न हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। और अभी यहाँ से आगे जाकर योगासन और संध्या छूट रही थी। पहले तो नित्य संध्या हो रही थी, लेकिन कुछ से 2 साल से संध्या में खंड पड़ रहा था, कभी होता था कभी नहीं होता था। अभी संध्या भी ठीक से करेंगे, हर दिन करेंगे, प्रातःकाल उठकर योगासन योगाभ्यास करेंगे ही। और एक उपलब्धि है जो शायद कभी बोला नहीं था, लेकिन जब आचार्य ज्ञानेश्वर जी का मृत्यु हो गया और दुख बहुत हुआ था मुझे, उसके बाद आचार्य जी आ गए और तब मन में थोड़ा सा आपके प्रति थोड़ा सा मन में उतना मतलब प्यार नहीं था, प्रेम मतलब ना, प्रेम थोड़ा सा ऐसा था। लेकिन बाद में उनके यूट्यूब पर वीडियो भी सुने, राजेश भागवत जी है, उनसे भी थोड़ी सी बातचीत हो गई थी। और आज शंका समाधान और समझ आया तो बहुत कुछ सीखना मिला। और मेरे मन में ग्लानि हो गई तो मैं कल पैर छूने का मन हो गया। मतलब मैं बहुत कुछ गलत सोचता था ऐसे। और सभी आचार्यों का नमन करता हूँ। सभी ने बहुत अच्छा सिखाया। कर्मवीर जी है, आचार्य सत्यजीत जी है, और वो उधर जी हवन के बाद जो प्रवचन होते थे तो वो सभी बहुत ही अच्छे थे। और बाद में डाउनलोड करके भी पढ़ूंगा, ये सुनूंगा। नमस्ते। आप कार्य क्या करते हैं? व्यवसाय में मेरा साउंड सिस्टम, मंडप, डेकोरेशन और इस प्रकार का व्यवसाय है सब ऐसा। धन्यवाद। आपका व्रत पत्र दे दिया तो ले लीजिएगा, उनको भर के एक यहाँ देंगे, एक अपने पास रखेंगे। आइए। और कोई हैं बोलने वाले? अभी तो आ सकते हैं 1-2 जने। ओम। हाँ, ओम। सर्वप्रथम गुरु और माइक को थोड़ा नीचे कर लीजिए। गुरु और आचार्यों को प्रणाम, सभी शिविरार्थियों और ब्रह्मचारियों को भी प्रणाम। मैं कुमुद सुबोध अम्बे संगे, आयु 54 वर्ष, महाराष्ट्र, उदगीर जिला लातूर से हूँ। मैं शिविर के अनुभव बोलती हूँ। क्रियात्मक योग प्रशिक्षण शिविर की दिनचर्या: प्रातःकाल मंत्र पाठ से की, उसके पश्चात ध्यान, उपासना कक्षा में चित्त को एकाग्र कैसे करना सीखा। ध्यान से चित्त की शुद्धि होती है। उसके पश्चात व्यायाम, आसन का महत्व समझा। व्यायाम करने से शरीर की शुद्धि होती है, शरीर में लचीलापन आता है, स्फूर्ति आती है। उसके पश्चात यज्ञ के आरंभ में संकल्प पाठ। यज्ञ करने से मन प्रसन्न होता है, पर्यावरण की शुद्धि होती है। यज्ञ के पश्चात वेद पठन भी अच्छा लगा, प्रवचन भी, ज्ञान, कर्म, उपासना, ईश्वर, जीव, प्रकृति के बारे में बहुत सारा ज्ञान मिला। उसके पश्चात प्रातराश भोजन सात्विक स्वादिष्ट बहुत अच्छा लगा। उसके पश्चात ज्ञान, कर्म, उपासना की कक्षा में बहुत ही ज्ञान मिला। ज्ञान अच्छा तो कर्म अच्छा, कर्म अच्छा होगा तो उपासना अच्छी होगी। ये तीनों भी आवश्यक है। उसके पश्चात योग दर्शन की कक्षा में भी स्वामी विश्वांग जी से बहुत अच्छा ज्ञान मिला। मेरी सासू माँ जो है वो विश्वांग जी की योग दर्शन की कक्षा
करती है। अनुशासन में कैसे रहना, योगानुशासन, चित्त की वृत्तियों का कैसे निरोध करना, योग के अष्टांग योग, यम नियम का पालन कैसे करना, चित्त की वृत्तियों के बारे में प्रमाण, विकल्प, विपर्य, निद्रा, स्मृति, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण, उसके पश्चात बाह्य प्राणायाम, अभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभवृत्ति प्राणायाम, बाह्य अभ्यंतर विषयक्षेपी प्राणायाम के बारे में भी जानकारी मिली। उसके पश्चात शंका समाधान की कक्षा में ध्यान, चित्त, ईश्वर, आत्मा के बारे में समाधान मिला। उसके पश्चात आत्म विश्रांति की कक्षा के बारे में पहली बार सुना और आत्मा को कैसे विश्रांति देना वो भी सीखा। उसके पश्चात श्रमदान भी अच्छा लगा। मैंने भोजनशाला में सफाई का काम किया। उसके बाद पश्चात संध्या उपासना प्रशिक्षण, संध्या के माध्यम से कैसे ध्यान करना, उपासना करना सीखा। संध्या करना एक ध्यान ही है। उसके पश्चात एकाकी भ्रमण, सामूहिक भ्रमण भी किया। सामूहिक भ्रमण में संगठन सूक्त, प्रार्थना, श्लोक बोलना बहुत ही अच्छा लगा। उसके पश्चात आत्मनिरीक्षण, आज तक कभी किया नहीं लेकिन अब करना शुरू करूँगी, ये भी अच्छा लगा। आत्मनिरीक्षण प्रातःकाल से लेके शयन तक क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, राग द्वेष, किसी के मन को दुखाना, किसी से झगड़ा किया, या ये सारी बातों का निरीक्षण करने के बारे में जानकारी मिली। उसके पश्चात दुग्धपान भी बहुत ही अच्छा, गौशाला का दूध बिना मिलावट के मिला, रहने की व्यवस्था, आश्रम परिसर, इतना शुद्ध वातावरण, हमने शुद्ध वातावरण से बहुत अच्छा लगा। वो भी हमने लाइट, फैन और पानी का दुरुपयोग नहीं किया। सारी व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। एक भजन भी बोला मैंने, पूरी कक्षाएं की, भोजन व्यवस्था भी अच्छी रही, सारे ब्रह्मचारी भी अच्छे हैं। छोटा ब्रह्मचारी निर्भय को अष्टाध्यायी याद है बोले तो बड़ा आश्चर्य लगा। इसी के लिए स्वाध्याय, निरंतरता, नियमितता होनी चाहिए। बिना त्याग तपस्या के साधक को कुछ भी साध्य नहीं होता। और इस शिविर में मैं पहली बार आई हूँ। इस शिविर में आने के लिए मेरी ननंद डॉक्टर सुजाता जी करसगांवकर, उन्होंने मुझे प्रेरित और प्रोत्साहित किया। वो मैं परिवार के साथ, बोले तो हम 5 लोग आए हैं यहाँ, मेरी ननंद, मेरे नंदोई, मेरी बड़ी जेठानी और मेरी भाभी, हम 5 जन मिलके यहाँ आए हैं। तो शिविर में यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा जान पाकर रुचि के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ गया। नमस्ते। धन्यवाद। तो आप में से और जो भी आना चाहें, सुनाना चाहें, आइए। और 1-2 और आ सकते हैं। आप तो यहीं आ जाइए सीधे। और कोई है? कोई 2 जने और आ सकते हैं। आइए, आइए। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। ओम शांति शांति। आप सब सात्विक सज्जनों को प्रणाम। मेरे नाम रजनी है। मैं हैदराबाद से आई हूँ। मेरी मातृभाषा तेलुगु है। किंचित हिंदी में थोड़ा गलत बोले तो मैं गृहिणी हूँ। रोजड़ आश्रम के बारे में बहुत सुना है। 20 साल पहले स्वामी सत्यपति जी हमारे शहर आए तो उसका चरण स्पर्श करते समय वो 3-4 वाक्य बोले, ईश्वर हमारे माता है, ईश्वर हमारे पिता है, ईश्वर हमारा मित्र है। तब मैं सोचा रोजड़ के गांव में रहते सत्यपति जी, एक बार तो रोजड़ आश्रम जाना चाहिए। अभी मनीषा जी के बारे में एक बार रोजड़ का बात सुनते ही मेरा मन में कैसा तो जाना चाहिए बोल।
तो रोजर आश्रम के बारे में देखें तो सचमुच ऐसा स्वर्ग जैसा है। अभी घर में जाने का इच्छा भी नहीं हो रहा इधर से। मेरा शिविर का अनुभव है, इधर समय पालन और अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। सब स्वामी आचार्य मुनि जी सब लोग ज्ञानी लोग हैं। हमारे दिनचर्या घर में बहुत लेट उठते हैं, मगर इधर दिनचर्या प्रातःकाल में उठना और ब्रह्मचारी प्रिय ब्रह्मचारियों का सुबह सुबह वेद पाठ सुनने तो मन में उत्साह आता है और तुरंत उठने का उत्साह रहता। और व्यायाम करना और यज्ञ करना, यज्ञ के बाद वेद पाठ और आचार्य जी से प्रवचन सुनना, मन को बहुत प्रसन्न महसूस होता है। और मैं अनादिकाल से ये 3 तत्व के बारे में सुना, परमात्मा, प्रकृति और जीवात्मा। वो बहुत क्लैरिटी से मेरे को ये शिविर में आके मालूम हो गया। और हम सब बहुत ही संसार में कितना व्यस्त होकर अपने लिए कुछ समय निकाल नहीं पाते, मगर ये शिविर में आने के बाद मैं ध्यान, उपासना और रोज आत्मनिरीक्षण कंपलसरी करने का प्रयत्न करूँगी। और मेरे अंदर कुछ गलत भी है, थोड़ा मैं ऐसा गुस्सा होना और झूठ और निराश नहीं होना, किसी छोटी बात में लड़ाई झगड़ा करना, ये पूरा छोड़ने का प्रयत्न करूँगी। और ये प्रकृति की सुंदर, गुरुकुल का प्रकृति कितना सुंदर है। वो पहले बार मैं चिड़िया का आवाज़ सुनने का बहुत मन प्रसन्न होता। और प्रिय ब्रह्मचारी लोग कभी भी हंसमुख चेहरे पे रहते, ऐसा ढीला नहीं रहते। सब लोग अच्छा खिलखिले, ऐसा अच्छा प्रसन्न दिखते हैं। और मेरे घर में जाकर मैं शिविर में जो सीखा करने का पूरा प्रयत्न करना चाहती हूँ। और एक वाक्य में मनुष्य मनुर्भवा जनया दैव्यम जन्म, तो इस शिविर में मैं इस गुरुकुल में मुझे दिव्य गुणों का मानव निर्माण का उत्पत्ति महसूस हो गया। धन्यवाद। धन्यवाद। आइए। ओम, सभी को सादर नमस्ते। मेरा नाम अर्चना राठौड़ है, मैं इंदौर से आई हूँ। मैंने MA BEd किया है और मेरी उम्र 48 साल है। और यह मेरा क्रियात्मक योगाभ्यास का शिविर मैं 4 बार कर चुकी हूँ वैसे तो, पर मैं इसमें रोजड़ में 2013 में भी शिविर किया था मैंने। और ज्ञान कर्म उपासना का शिविर मुझे बहुत अच्छा लगा। ज्ञान कर्म उपासना का बहुत मुझे अच्छे से मतलब भी समझ में आया। मैं जब भी शिविर लगे फिर वापस से आना चाहूँगी। और ईश्वर के निकट जाने का संध्या उपासना का तरीका भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कोशिश करूँगी कि मेरे घर में मैं साप्ताहिक यज्ञ करती हूँ, पर मैं यहाँ से प्रण लेके जा रही हूँ कि अब मैं रोज़ यज्ञ करूँगी। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, संध्या, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और 4 बजे मेरे लिए उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं 4 बजे उठ सकती हूँ, पर यहाँ आने के बाद में मेरे बिना अलार्म के 4 बजे नींद खुली। और मैं ईश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ईश्वर मेरे ऊपर हमेशा ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे। और मेरे ब्रदर आए हुए हैं शेखर आर्य, उन्हीं की वजह से मुझे आर्य समाज में लाए वो मुझे, और हमेशा वो उसके साथ मेरे को शिविर में भी ले जाता है। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि ऐसा भाई सबको दे। मेरा मन प्रफुल्लित रहता है। शिविर में आने से मुझे एक एनर्जी पावर लग गया है। ऐसा लगता है कि मैं वर्ष में भगवान मुझ पर कृपा करे और मैं एक शिविर वर्ष में एक बार अवश्य करूं। धन्यवाद। धन्यवाद। और कोई अभी बोलना चाहते हैं? ब्रह्मचारियों में से 2 जने कोई आइए जिन्होंने शिविर में भाग लिया है। अभी कोई नहीं आएंगे, कल तो सबको बोलना ही है। आप में से आइए, बोलना तो है, ये भी एक परीक्षा है, शिविर का भाग है। आइए, आप आइए, आइए। और भी कोई एक हो तो 2-3 मिनट बोलिए। आइए, हाँ आइए। हाँ चल रहा है।
चल गया, ठीक है। ओम। हाँ। मैं शकुंतला यादव जूनागढ़ गुजरात से आई हूँ। मैंने MA BEd किया हुआ है। जूनागढ़ की एक गर्ल्स स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं प्रधान अध्यापिका थी। पिछले 8 साल से निवृत्त हुई हूँ। यहाँ रोजड़ आश्रम में शिविर में आकर तो ऐसा लगता है जैसे ईश्वर के घर आ गए। उठते सोते जागते पूरे दिन ईश्वर के ही दरबार में रहते हैं, ऐसा लगता है। ईश्वर की ही चर्चा और कोई चर्चा ही नहीं, तो सचमुच स्वर्ग जैसा लगता है। वैसे आर्यवन में मैंने करीब 30 साल पहले, 30-32 साल पहले 3-4 शिविर की थी। उस समय स्वामी सत्यपति जी के निर्देशन में शिविर हुआ करती थी। आचार्य ज्ञानेश्वर जी, स्वामी विवेकानंद जी और स्वामी सत्यपति जी के चरणों में बैठकर बहुत ही आनंद मिलता था और बहुत ही जीवन को एक अलग दृष्टि से देखने का मौका भी मिला था। परंतु इतने लंबे समय के अंतराल के बाद अभी पिछले साल से अपने व्यस्त जीवन में से थोड़ी निवृत्त हुई, तो YouTube में आदि में मुनि जी के प्रवचन सुनने लगी। गूगल मीट से स्वामी विश्वंग जी के योग दर्शन के क्लास में जुड़ी, तो मन में इच्छा हुई कि ऐसे मोबाइल से सुनना, ज्ञान प्राप्त करना अच्छा तो बहुत लगता था, परंतु गुरु के चरणों में आकर, उनके सानिध्य में रहकर, उनके पास रहकर यदि ज्ञान लिया जाए तो और अच्छा रहेगा। इसी प्रेरणा से इस शिविर में मैंने भाग लिया। शिविर में भाग लेते ही पुरानी स्मृतियाँ, पुरानी शिविर की स्मृतियाँ भी इतनी ही आने लगी। पूरे शिविर में मुझे ऐसा ही लगा जैसे मैं स्वामी सत्यपति जी और आचार्य ज्ञानेश्वर जी, स्वामी विवेकानंद जी के साथ शिविर में रह रही हूँ। मुझे इस बात का भी बड़ा आनंद और गौरव भी है कि स्वामी सत्यपति जी तो एक थे, परंतु अनेक सत्यपति जी यहाँ हमारे इस आश्रम में ऐसे विद्वान हो रहे हैं। उनसे हमने पूरे ये 6 दिन बहुत ही ज्ञान प्राप्त किया। हम सब ने अनुभव किया कि हमारे सब गुरुजन जो सुबह की पहली कक्षा से 5 बजे वाली कक्षा से रात्रि तक की कक्षा में आते रहते हैं, वे कितने तपस्वी हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस योग विद्या में और फिर इस योग विद्या को हमारे परोपकार के लिए उन्होंने हम सबको सिखाया। तो सचमुच ही बहुत ही आनंद और गर्व महसूस हुआ और अनुभूतियाँ तो इतनी होती रहती हैं, मन यहाँ आकर बदल जाता है। यहाँ से वापस, जैसे अभी किसी ने कहा भी कि घर जाने की इच्छा नहीं होती, परंतु घर जाएंगे फिर वातावरण बदल जाएगा। पर ऐसा वातावरण, ऐसा अद्भुत वातावरण सच में यहीं मिलता है। सभी गुरुओं के बारे में और उनके सिखाए हुए जो हमें पाठ सिखाए हैं उनके बारे में ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगी, परंतु मैं अपने को धन्य मानती हूँ कि मैं यहाँ आ पाई। यह तो ऐसा लगता है जैसे अमृत का कुआं है। हमारे सभी गुरुओं ने हमें ज्ञान रूपी अमृत पिलाया है और हम अपनी प्यास और अपने पुरुषार्थ के अनुसार ही अपनी प्यास और ये अमृत पी पाएंगे।
तो इस अमृत पान करवाने के लिए मैं शिविर के आयोजक अपने गुरुओं का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ और उन सब का उपकार भी मैं ग्रहण करती हूँ। बड़ा ही उपकार किया है हमें ये सब ज्ञान देकर। धन्यवाद। धन्यवाद। आप बैठिए बस। एक और कोई नहीं आए थे? अच्छा, एक आइए, कल कर लीजिएगा, ठीक है। बस एक अंतिम रखते हैं फिर अभी। मेरा नाम बगदीराम पाटीदार है। हाँ, माइक को ऊपर कर लीजिए और थोड़ा पास में आ जाए। हाँ, कर लीजिए, ऊपर कर लीजिए इसको। हाँ, और कर लीजिए। हाँ, हाँ, और थोड़ा पास में आ जाइए। मेरा नाम भक्तिराम जी पाटीदार है। मैं गांव चिलौत पिपलिया, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मुझे बद्रीलाल जी आर्य से ये प्रेरणा मिली है कि वो वेद कक्षा में जाते थे पहले, जो उन्होंने बोला कि मुकेश जी आर्य वहाँ बूढ़ा में वेद कक्षा लगती है, वहाँ पे जाओ आप भी। जो मैं वहाँ गया, फिर मुझे उनकी प्रेरणा से इस शिविर में आने का अवसर मिला है। मुझे इस शिविर में बहुत ही अच्छा लगा है। यहाँ की दिनचर्या बहुत ही अच्छी लगी है। यहाँ आकर मुझे ऐसा लगा है कि जैसे यहाँ स्वर्ग यहीं है। पहले मैं रोज़ माला वगैरह जब भी करता था, मुँह 26-30 माला रोज़ फेरता था और ये मेरा पहला शिविर है। आपकी शिक्षा और कार्य? 10वीं पढ़ा लिखा हूँ और खेती करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। संकल्प का कुछ बताना चाहेंगे? क्या आपने व्रत लिया है, कोई चीज छोड़ी है या ग्रहण की है? मैं बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं पीता हूँ, चाय वगैरह कुछ नहीं पीता हूँ। जो नया कोई व्रत आपने लिया हो तो बताएं। मैंने इसमें देख लीजिए। मैं इसमें लिख रखा है। लिख दिया। हाँ। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। आराम से। हाँ, तो आपके अनुभवों का श्रवण सबने किया। जिन्होंने भी यहाँ अपने विचार रखे, सभी का धन्यवाद है। और एक दूसरे का सुन के भी हमें प्रेरणा मिलती है, परिचय भी प्राप्त होता है और हमने कैसा किया, अन्यों ने क्या किया, ये सब हम लाभान्वित होते हैं परस्पर। और हमें भी ज्ञात होता है कि किन्होंने क्या समझा, क्या किया। तो सभी का धन्यवाद। अब मंत्र पाठ के लिए ब्रह्मचारी आएंगे। अथ रात्रिकालिका नाम मंत्राणां पाठः। ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदु सुक्तस्य तथैव